सद्दाम ने किसी चीज़ का लिहाज रखते हुए टेबल पर रखा कप उठाते हुए पास रखे डस्टबिन में उंडेल दिया था। मोहतरमा, आप ये करेंसी दिखाने के बजाय अपनी उस ऑफिसर को बुला दें जो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले तो आप मुझे लाकअप में डालने के लिए तड़प रही थी। सद्दाम के धरने पर वहां मौजूद तमाम लोगों ने पलटकर उसकी जानिब देखा था। कुछ पुलिस एहलकारों ने, कबीर क्या हुआ, सब खैरियत है? अमल ने कबीर के संजीदा चेहरे को जानती नज़रों से देखते हुए बेचैनी से पूछा था। मैम, वो आपने उस केस में इन्वेस्टिगेशन करने को जो कहा था उसमें एक बहुत अहम पहलू सामने आ चुका है। कबीर ने उसकी तरफ, आपकी बहन सवेरा जिस पर गोली लगी थी वो सद्दाम जाफर की गन से नहीं निकली थी, बल्कि वहां मौजूद एक ऐसी शख्स से निकली थी जो बहुत बड़े दहशतगर्द गिरोह से ताल्लुक़ रखता था। कबीर की बात अमल पर अपनी जगह पर लड़खड़ा गई थी। कबीर ने के हाथ से फाइल लेकर पढ़ने के बाद उसके लिए शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची थी। ऐसे कैसे हो सकता है? पहले तो इन्वेस्टिगेशन में यही आया था कि सवेरा को कत्ल करने वाला सद्दाम जाफर है। जो गोली सवेरा की बॉडी से निकली थी वो सद्दाम की गन ही से निकली थी, तो इसका मतलब हमें गुमराह करने की कोशिश की गई है। अमल का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। अमल का दिन मुंह को आ चुका था। वो सदमे की कैफियत में अपनी जगह पर खड़ी खड़ी रह गई थी। पर मैम, आपके भाई का कातिल इन रिपोर्ट्स के मुताबिक सद्दाम जाफर ही है। जो गाड़ी हुमायूं की भागने के वक्त ली गई थी वो सद्दाम जाफर की ही थी, और उसी के ड्राइवर ने सद्दाम के कहने पर ही हुमायूं को उस गाड़ी में जाने का मशवरा दिया था। कबीर अमल की हालत पेश नज़र उसे तस्वीर का दूसरा रुख दिखाते हुए बोला था, और अभी भी वो अपनी नफरत में इतनी ही गलत नहीं थी कि अगर सद्दाम उसकी बहन के कत्ल से बेगुनाह साबित हो चुका है तो उसके भाई के कातलों में अभी भी उसकी भी सर फहरिस्त नहीं, इसमें भी कोई झोल है। अमल को ये एक झटका ही तो बहुत जोर का लगा था। वो मजीद कुछ भी चीज़ का रिस्क लेना नहीं चाहती थी। वो भी पहले ही इंतकाम की आग में अंधी होकर अपना बहुत बड़ा नुकसान कर चुकी थी। अभी तक उसके सामने सद्दाम की लहू रंग आंखें नहीं हट रही थी जिनमें उसे अपने हमेशा के लिए मोहब्बत देखी थी, मगर आज सब कुछ अपने हाथों से गवा चुकी थी। सद्दाम की गाड़ी के अल्फाज उसके दिल की दुनिया हशर बर्पा कर चुकी थी। अमल न जाने कितनी देर अपने दिल की जंग लड़ती हुई नदामत के पछतावे शिकार हो रही थी। वो मोबाइल पर आतिकाल अमल को होश मिला गई थी। अमल ने सिर्फ इतना ही बोल पाई थी जब स्पीकर से उभरते हुए एक कहकर ने उसे मोबाइल से हटाते हुए मजबूर कर दिया था। ओ जीरो। अमल, जिसका दिमाग पहले ही बुरी तरह घूम रहा था, वो लापीस से बहुत गुस्से से बोली थी, तुम्हारा बहुत बड़ा गम गुसार, तुम्हारा खैर हुआ। आज जो तुमने किया है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम्हारे इस अमल से मुझे कितनी खुशी दी है। मैं एक बहुत फरागिल इंसान हूँ। जो मुझे खुश करता है मैं जवाब में उसे दुगना ही नवाजता हूँ। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार किया है मैंने। जैसे जैसे उस अनजान शख्स की बातें अमल के कानों में पड़ रही थी, अमल के माथों के बल में इजाफा होता जा रहा था। क्या बकवास है? क्या करना चाहते हो तुम? जिस प्लान से सिर्फ वो और कबीर आगाह थे उसके बारे में कोई तीसरा के मुंह से सुनकर अमल का सराहा सा सुकून भी रुखसत हो चुका था। मतलब ये माय डियर कि तुम अपने शोर से नफरत करती हो और उसे खत्म करना चाहती हो, तो तुम्हारा काम आसान करने के लिए भी 10 मिनट पहले तुम्हारे शोर की खिदमत में एक चाय का कप पेश किया है जिसमें चीनी और पत्ती की मिकदार तो नॉर्मल है, और लेकिन थोड़ी ज़्यादा है। मैंने तो सोचा कि इसकी सांसें रुकने से पहले एक नज़र देख लूं, और उससे कहीं बाद में कोई पछतावा ना रह जाए तुम्हारे दिल में। उस शख्स के अल्फाज या कोई और पिघलता हुआ शीशा था जो अमल के कानों में उंडेल दिया गया था। मोबाइल के इस हाथ से छूटकर ज़मीन बोस हुआ था। वो किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर दीवानावार बाहर की जाने भागी थी। बाहर आकर टेबल पर पड़ा चाय का खाली मग उसने सद्दाम की नज़र पर डालते हुए कोई उसने रूह फराम महसूस हुई थी। वो गले पर हाथ रखते हुए सांस खांस रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, सद्दाम को कुछ नहीं हो सकता। वो हड़बड़ाई थी। सद्दाम, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आपको कुछ नहीं हो सकता। चलें डॉक्टर के पास चलते हैं। अमल पे पिछले 15 मिनटों में जितने इंकिशाफात हुए थे उसका दिमाग बिल्कुल माफ हो चुका था। वह भीगी आंखों से सद्दाम का चेहरा हाथों में थामते हुए बेताबी से उसे देखते हुए बोली थी। वहाँ मौजूद तमाम लोग मुंह खोले हों बने अपने इस अमल को दीवाना देख रहे थे। दीवानापन सद्दाम ने कुछ पल के लिए सख्ती से आ चुका था, और कुछ देर पहले नफरत का इजहार करने वाली अब उसकी फिक्र में पागल होती उसे अजीब ही रिएक्ट कर रही थी। अमल जिस तरह सद्दाम के इतने करीब खड़ी थी, उसका चेहरा अपने नरम हाथों में छूती उसके ठीक होने पर यकीन कर रही थी। अब वो साजिशों का शिकार हो, अब तक खुशी से पागल हो चुका था, मगर ऐसा नहीं था। उसे ये अमल की कोई नई चाल लगी थी। सद्दाम, बताएं आप ठीक है ना? अब उसे सही सलामत सामने खड़ा देखकर अभी अमल के कुछ दिल को करार नहीं आया था। वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी, आखिर कैसी लड़की हो तुम अब चंद मिनटों में कौन सी नई साजिश तैयार करके ये नया ड्रामा शुरू कर दिया है तुमने? सद्दाम अपने चेहरे से अमल के हाथ से झटकते हुए बाजू को दबोचते हुए खुद को दूर तक केला था, और ज़हरहुंदा लहजे में बोलता हुआ उसे अपनी नज़रों से उसकी औकात दिखा गया था। जबकि अमल सद्दाम के इतने जोर से झिझकने पर लड़खड़ाकर गिरते गिरते बची थी। अमल ने अपनी बेजा नफरत में सद्दाम की जिंदगी
तो बर्बाद की ही थी, मगर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी गंवा चुकी थी। सद्दाम जाफर की आंखों में अपने लिए हकारा देखकर उसके दिल के हज़ारों टुकड़े हुए थे। जो गड़ा उसने सद्दाम के लिए खोदा था उसमें औंधे मुँह जा गिरी थी। अगर सवेरा की तरह सद्दाम हुमायूं का कत्ल भी ना निकलता तो अपने आप को कभी माफ़ न कर पाती। सद्दाम जाफर का दिल उजाड़ने के साथ साथ आज ये कारनामा सद्दाम की इज्जत और बिजनेस की साख पर भी मिट्टी में मिलाकर रख दी थी। वेल डन एसपी नूर अमल, क्या कहने हैं तुम्हारे, क्या ज़बरदस्त खिलाड़ी हो तुम। तालियों की आवाज़ पर अमल के साथ साथ सद्दाम ने भी दरवाजे की जानिब देखा था, जहां यज़दान वकील के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था और नज़रों से अमल की जानिब देख रहा था। पहले सद्दाम को हर जगह बदनाम करने के बाद जब तुम्हारा दिन नहीं भरा तो अंदाज़ा हुआ कि तुम्हारे बनाए गए अमल के छोटे से केस की बुनियाद पर तुम सद्दाम का बाल भी बिका नहीं कर सकती, तो तुमने अपने ही वर्दी में लाज न रखते हुए थाने के अंदर ही उसे जहर देकर मारने की कोशिश की। और सद्दाम की किस्मत अच्छी थी कि उसने वो चाय फेंक दी, वरना तुमने तो उसे खत्म करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यज़दान का दिल चाहा था कि उस लड़की की उस वक़्त गला ही दबा दे जिसने उसके दोस्त की ज़िंदगी को मजाक समझ रखा है, जबकि उसकी जहर वाली बात पर अपने सद्दाम ने झटके से नजरें उठाकर अमल की जानिब देखा था। अमल अपनी जगह पर साकित खड़ी थी। सद्दाम की निगाहों में ऐसा कुछ था कि अमल नजरें झुका गई थी। वो उस वक्त अपनी सफाई में कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया था। ये अमल, ये सद्दाम के बेल वारंट है और केस अब सद्दाम के खिलाफ नहीं तुम्हारे खिलाफ होगा। उसे मोटरसाइकिल सवार की मौत की झूठी खबर फैलाने और सद्दाम को जहर देने के जुर्म में भी देखता हूँ अब कैसे तुम्हारी वर्दी उतरती है। अमल के पैर पेपर्स अमल की जानिब बढ़ाते हुए यज़दान नबूवत पर नजरें डालते हुए अमल पर बोला था, कौन डोल और यज़दान चलो यहाँ से, कूल डाउन। अमल कुछ बोलने की वाली ही थी कि अब जब सद्दाम की जानिब से रुख मोड़ता हुआ यज़दान की जानिब बढ़ गया था। वो जानता था कि यज़दान इस वक्त बहुत गुस्से में है, अमल को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। सद्दाम अमल के इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे इज्जत के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहता था। जो भी थी जैसी भी थी, मगर वो थी तो उसकी बीवी। यज़दान भी अमल को मजीद उसकी हैसियत से नहीं जानना चाहता था। तो मुझे खामोश क्यों करवा दिया, अभी तो मुझे उसके तमाम झूठे कारनामों इकरार मीडिया के सामने करवाना था। यज़दान गाड़ी स्टार्ट करता हुआ शिकवे भरे लहजे में सद्दाम की जानिब मुखातिब हुआ था। सद्दाम की आंखों में हलकोरे लेता हुआ दुख और उससे टूटता बिखरता हुआ अंदाज यज़दान के दिल में खंजर छोप गया था। अपने दोस्त को ऐसे नहीं देखना चाहता था। हमेशा की तरह एक दूसरे पर जान देते आए थे और एक दूसरे को तकलीफ देने वालों को इतनी आसानी से नहीं बख्शते थे। जैसे कि तुम उस लड़की को कुछ नहीं कहोगे, मैं खुद उसे कैसे सजा दूंगा। सद्दाम अब भी अमल को किसी की तकलीफ और परेशानी में नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो यज़दान के गुस्से पर उसे बाज रखने वाले हुआ था, क्योंकि यज़दान का गुस्सा अमल को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। ओ वाओ, ये मोहब्बत क्या चीज़ है। मोहब्बत गर्दन पर बाल रख कर भी खड़ा कर गया है। अब उसके डर से उसके पैर हटा नहीं रहे कि वो लड़खड़ाकर मुंह के बल ना गिर जाए। बेशक आपको सांस निकल जाए, लेकिन महबूब को ज़रा भी तकलीफ महसूस नहीं होनी चाहिए। सद्दाम की अब अमल के लिए फ़िक्र और मोहब्बत देकर यज़दान भी गुस्सा नहीं कर सका था, क्योंकि वो खुद भी इस मर्ज में मुब्तला था। तुम उस पर केस नहीं करोगे। सद्दाम को अभी भी लग रहा था कि यज़दान कुछ तो करने का सोची बैठा है। मतलब तुम चाहते हो कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उन एक नंबर की बेवकूफ़ भाभी की साहिबा के फूलों का हार पहनाओ। यज़दान का ज़ब्त अब जवाब दे चुका था। उसने इतना सब कुछ किया, इस काम में सिर्फ उसकी गलती नहीं थी, मेरी भी है, क्योंकि मैंने ऐसा करने दिया। मगर अब ऐसा नहीं हुआ। सद्दाम के लहजे में टूटा एतबार किरचियाँ थी। मैं उसे अपने तरीके से उसके सामने पेश होऊंगा। हमेशा एक दूसरे को तकलीफ से बचाने वाली मोहब्बत और उससे नहीं बचा मुझे। तुम्हें उस दिन पार्टी में जो जहर दिया गया था उसके पीछे तुम्हारी बीवी का हाथ नहीं है, किसी और ने वो हरकत की थी। वेटर ने बहुत टार्चर के बाद ये बात मुझे बताई। यज़दान की बात पर सद्दाम ने हैरत से उसकी जानिब देखा था। तो मतलब अमल ने उसे सच कहा था, उसने सद्दाम को जहर नहीं दिया था, तो ये किसने दिया था। सद्दाम ने यज़दान के संजीदा चेहरे की जानिब देखा था। वेटर फारिया का नाम ले रहा था। मुझे अभी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था फारिया इतनी अक्लमंद और होशियार नहीं हो सकती कि सफाई से इतनी सिक्योरिटी के तहत भी ये काम कर सकती है। पीछे कोई और मौजूद है। वो जो खुद को बड़ा खिलाड़ी समझ रहा था, मगर ये नहीं जानता था कि यज़दान रहमानी के हाथ बहुत जल्द उसकी गर्दन तक पहुंचने वाले हैं। बहुत खेल लिया उसने छुपकर, अब उस मिलकर ही उसकी निगाहों निकलवाऊंगा। यज़दान तस्वर में अपने दुश्मन को मुखातिब करता हुआ आग उगलते हुए लहजे में बोला था, जबकि उसकी बात पर यज़दान भी अपनी जगह पर ठटक चुका था। कब से उसे भी महसूस हो रहा था कि अमल के अलावा कोई और भी है जो उसे अपनी दुश्मनी निभा रहा है, मगर सामने नहीं आ रहा। तुम तो उसी वजह से
फारिक को अपने करीब लाया हो ताकि उसके ज़रिए अपने दुश्मन तक पहुंच सकूं। लेकिन तुम्हें आज ये कैसे पता चला कि आज मेरी चाय में जहर डाली गई है और ये साजिश अमल ने की है? सदाम को अब ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि अमल उसे जहर नहीं दे सकती। मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाते एक अनजान नंबर से कॉल आई थी और किसी अनजान शख्स ने ये न्यूज़ दी और मैंने उसी टाइम नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, मगर अब ये नंबर बंद मिल रहा है। जजान की बात पर सदाम गहरा सांस हवा में खर्च करता हुआ अपनी पेशानी मस ली थी। कैसे यकीन कर लूं आपकी बातों पर? जानती तक नहीं हूँ आपको, और पता नहीं आप झूठ भी बोल रहे हैं। हुर्मत चेहरे पर न समझी के तासरात से जाए बोली थी, अगर सबूत मेरे पास होते तो पुलिस स्टेशन न जाता। रख दुख की बात यही है कि इस जालिम शख्स ने मेरी बहन को मारने के बाद भी कोई सबूत नहीं रहने दिया। वो बहुत पावरफुल इंसान है, उसकी पकड़ बिल्कुल भी आसान नहीं है। वो हुमायूं अफसोस भरे लहजे में बोला था। हुर्मत, तो मतलब तुम यज़दान रहमानी को मारना चाहते हो? हुर्मत जिस वजह से यहाँ टिकी हुई थी उसने वो जानना चाहा था, सिर्फ मारना नहीं चाहता, तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ, उसे बर्बाद करना चाहता हूँ। पिछली बार तो वो बच गया था, मगर अब की बार ऐसे नहीं होने दूंगा। हुर्मत को उसके लहजे में छुपी यज़दान के लिए नफरत खूब समझ आया था। पिछली बार क्या मतलब समझी नहीं। हुर्मत उसकी बात पर ठटकी थी। हुर्मत ने नोट किया था कि ये शख्स बार बार सर पर पहनी कैप अपना चेहरा ढकने की कोशिश कर रहा था। हुर्मत को उसकी हरकत पर एक शख्स सा गुजरा था जिस पर हुर्मत ने बहुत ही होशियारी का मुजाहरा करते हुए फाइल्स के पीछे मोबाइल रखते हुए उसके 3-4 तस्वीरें ले डाली थी, जिसका हुमायूं के फरिश्तों को भी पता नहीं चला था। आज उसकी पिक्स लेने का तजर्बा काम आ गया था। नहीं, कुछ नहीं। हुमायूं ने फौरन बात टाल दी थी। वो हुर्मत के सामने बड़ा रिलैक्स होकर बैठा ये समझ रहा था कि ये मासूम और नासमझ लड़की कहाँ इसकी बातों के आगे की सोच पाएगी, इसलिए कुछ भी तो नॉर्मल सा बोल कर रहा था। और क्या, तो मेरे साथ देकर बदले में अपना फ़ायदा हासिल कर देंगी? हुमायूं की आंखें चमक रही थी और हुर्मत के चेहरे से काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा चुका था कि इसकी बातों में आ चुकी है। मुझे क्या करना होगा पहले ये तो बताएं। हुर्मत भी मासूमियत के तमाम रकात तोड़ती हुई बड़ी सादतमंदी से बोलती हुई, जबकि हुमायूं यहाँ भी अपनी कामयाबी पर फूले नहीं समा रहा था। ये लड़की तो उसकी सोच से भी ज़्यादा मासूम निकली। आप ये मेरा नंबर रख लें, मैं आपको बहुत जल्द आपके काम से आगाह कर दूंगा। हुमायूं एक कार्ड हुर्मत की जानिब बढ़ाता हुआ अपनी जगह से उठा था और हुर्मत तो अपनी ही अंदर एक हुमायूं 2 कदम चलकर वापस पलटा। हुर्मत के सामने टेबल पर झुका लाल आंखों से मुहातिब होता हुर्मत को खौफजदा कर गया था। अगर हमारी सारी बातचीत की यज़ान रहमानी या किसी भी शख्स को ज़रा भी भनक पड़ी तो तुम्हारा दिन तुम्हारे अजीज़ भाई और ख़ानदान का आखिरी दिन होगा। बीवी हुमायूं सर्द धमकी अमेज लहजे में कहता हुआ हुर्मत को वही नम कर गया था और वो उसकी जिस कदर लाइट ले रही थी वो उतना ही संगीन था। शक्ल से तो मासूम दिखने वाले लोग बेवकूफ़ होते हैं क्या? बेटा, बहुत से हल्का ले लिया तुमने मुझे। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि हुर्मत हर चीज़ क्या है। मेरे और मेरे शौहर को तलाक दिलवाने आया था ना बड़ा मेरा हमदर्द। उसकी धमकी हुर्मत को अच्छा सा हिला गई थी। बेशक वो अपने भाई से नाराज़ थी, मगर वो अपने भाई और भाभी से बहुत मोहब्बत करती थी। उनको ज़रा भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। हुर्मत अब हकीकत में परेशान हो चुकी थी, मगर उसने कभी भी किसी पर हिम्मत हारना नहीं सीखा था। हुर्मत का अब भी कोई क्लास लेने को दिल नहीं चाह रहा था, मगर वो फाइज हिलती घर जाने के लिए उठी खड़ी हुई थी। आउच! हुर्मत ने आप में ही उलझी सर चगाए अपने ध्यान में चली जा रही थी कि जब सामने आते यज़दान से टकराई थी। उसके सर यज़दान के कसरती मजबूत से टकरा गई थी। 14 तबक रोशन करके थे। फाइल्स हुर्मत के हाथ से छूट गए थे। हुर्मत का एक पैर बुरी तरह स्लिप हुआ था और गिरते गिरते बचने के लिए उसने यज़दान की शर्ट का कॉलर मुट्ठी में पींच कर जकड़ लिया था। हुर्मत ने संभलने की कोशिश करते सर उठाकर यज़दान को देखा था, जो बहुत ही गहरी नज़रों से उसकी जानिब देखता हुआ उसके दिल की धड़कनें भड़का गया था। वाओ वेटा, व्हाट आर रोमांटिक कपल। पास से गुजरती हुई लड़कियों का ग्रुप से ने होटिंग करते हुए उसकी पोजीशन पर शौक जुमले कसे थे और आगे बढ़ गए थे, जबकि हुर्मत इर्द गिर्द स्टूडेंट को अपनी जानिब मुतवज्जो देखकर हवा से सुर्ख हुई थी। फौरन यज़दान से दूर हुई थी, जबकि यज़दान को किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ा था। हुर्मत जो पहले ही अच्छी हंसी परेशान थे, यज़दान को अचानक यहाँ देकर उसके टकराने और उसके रे से आसान भी हता कर गए थे, जिस पर यज़दान भी झुककर उसकी फाइल उठाने में जैसे ही यज़दान ने हुर्मत के गिरे मोबाइल की जानिब हाथ बढ़ाकर देखा, हुर्मत किसी एहसास के ज़रिए से जल्दी से उसके हाथ से अपना मोबाइल छीन गई थी, जिस चक्कर में हुर्मत का अपना हाथ यज़दान के हाथ से टच होता उसकी धड़कनें मजीद तेज़ कर गया था। हुर्मत की इस हरकत पर यज़दान ने मुड़कर उसे देखा था। हुर्मत को यज़दान का इस तरह देखना परेशान कर गया था। वो जानती थी ये बहुत ही शातिर इंसान है। अगर वो ऐसे घबरा रही है तो यज़दान ज़रूर उसकी चोरी पकड़ लेगा, इसलिए सर पर
अपना नामल आंचल मजीद दुरुस्त करते हुए नामल होने की कोशिश करने लगी थी। घर चलें, यज़दान ने हुर्मत के आगे हथेली फैलाते हुए वापस जाने को कहा था, जिस पर हुर्मत अपने ध्यान में गौर करते हुए आगे बढ़ती। हुर्मत की यह हरकत यज़दान के होंठों पर एक जामिद मुस्कुराहट बिखेर गई थी। आज का दिन सुबह से ही उसके लिए बहुत हेक्टिक था, मगर हुर्मत के पास वो हमेशा की तरह अपनी सारी टेंशन भुला चुका था। इज़ यू आर थिंक आर राइट। यज़दान मैनी है इस बोलता हुआ मुस्कुराहट छुपाने के लिए दांतों तले दबा गया था। हुर्मत यज़दान की मुस्कुराहट तो नहीं देख पाई थी, मगर उसकी आंखों में छुपी शरारत वो हुर्मत ने फौरन उसकी गिरफ्त में खींचा जा रहा था, लेकिन यज़दान मजबूत ग्रिप से उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी थी। मेरा हाथ छोड़े। हुर्मत पब्लिक प्लेस यज़दान की ऐसी हरकत पेश करते हुए हाथ आज़ाद करवाने के लिए मुसलसल मज़ाहमत कर रही थी, मगर यज़दान ऐसा करने के मुवाद बिल्कुल भी नहीं था। जितनी भी कोशिश कर लो, यह हाथ अब गिरफ्त से नहीं निकलने लगा। ऐसे ही उसका हाथ पकड़े गाड़ी तक ले आया था। मेरी क्लासेस रहती हैं अभी। यज़दान रहमानी के साथ टाइम गुजारना हुर्मत को अपनी दिली हालत के पेश नज़र खतरे से हाल ही नहीं लग रहा था, इसलिए वह यज़दान के साथ कम वक्त रहना चाहती थी। यज़दान की शख्सियत का सैर कुछ ही दिनों में हुर्मत के सर पर चढ़कर बोल रहा था। जब वो करीब होता तो उसकी जान अलग अजाब में होती, जब वो दूर हो जाता तो हुर्मत के दिमाग में उसी का ख्याल छाया रहता। यज़दान को किसी और लड़की के करीब देखकर हुर्मत के अंदर आग के शोले भड़का जाता था। ये जानते हुए भी वो किसी और का है। ये हुर्मत अपने दिल पर बर्बादी किसी सूरत नहीं चाहती थी। तुम्हें भी मेरे साथ घर चलना है और मुझे तुम्हें अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलवाना है। मेरे दिल के करीब गिने चुने लोगों में से एक है वो। यज़दान हुर्मत के हाथ पर हल्का सा दबाव डालता हुआ हुर्मत के साथ अपने किसी भी मामले कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। वैसे ही फारे के आ जाने पर हुर्मत खुद ही उसे काफ़ी किची और बदगुमान सी हुई थी। उस नाजुक वक्त में जब दुश्मनों से घिरा था और वो हुर्मत का मज़ीद बदगुमान होना अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने मिजाज के खिलाफ जाकर बहुत मुश्किल हुर्मत का ज़िद मान गया था। यज़दान के इतने नरमी लहजे पर हुर्मत ने इनकार नहीं कर पाई थी। क्या है इस शख्स में ऐसी कौन सी कशिश है जो उसे धोखे और फरेब के बावजूद भी मेरा दिल उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। हुर्मत की नखियों से खामोश ड्राइव करते हुए देखते हुए सोचने लगी थी और अपनी तरफ से बहुत मोहतात अंदाज में उसकी जानिब देखे जा रही थी, मगर वो इस बात से अनजान थी कि यज़दान उसी खुद पर नजरें बखूबी नोट कर रहा था। हुर्मत ने यज़दान के साथ रहमानी हाउस में कदम रखा, जहाँ मामूल से ज़्यादा चहल पहल देकर मुतजस्सिस सी आगे बढ़ती। जहाँ हसन रहमानी सब घर वाले बैठे हुए थे, वहाँ मौजूद तमाम अफराद का चेहरा खुशी से चमक रहा था। आओ बेटा आगे आओ, इससे मिलो, हसन तुम्हारे लाडले पोते की बीवी हैं ये। जहारा बेगम ने हुर्मत के करीब आने का इशारा किया था। हुर्मत कुछ फासले पर खड़ी हैरानकुन सी हसन रहमानी को देख रही थी। जहारा बेगम के बुलाने पर उनके करीब जाकर सलाम किया था। आपके अंकल हैं ये। हुर्मत को उनको देखते हुए सलाम किया था और फिर आगे बढ़ी थी। जहारा बेगम भी उसे अपने पास बुलाकर बिठा चुकी थी और फिर यहाँ आकर बैठो बेटा। यहारा बेगम ने हुर्मत हसन रहमानी को यज़दान के दादा के रूप में देखकर शाख से बाहर नहीं आ पा रही थी, इसलिए अपनी हैरानी का इजहार कर गई थी। अंकल नहीं बेटा, ये यज़दान के दादा जान हैं तो रिश्ते में तुम्हारे भी दादा जान हैं। जहाँ आरा बेगम हुर्मत को हसन रहमानी से मुतारिफ करवाते बोली थी। हुर्मत न समझी से हसन रहमानी की जानिब देखा था, जो उसे बाद में समझाने का कहता। फिलहाल खामोश रहने का इशारा कर गए थे, मगर जो भी था हुर्मत को इतने दिनों बाद यहाँ ऐसा देखकर बहुत खुशी थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है हमारी बहू। हुर्मत को भी समझ नहीं आता, बहुत मुबारक कदम साबित हुए हैं इस बच्ची के हमारे लिए। मेरा यज़दान ठीक हो गया और हमारे घर की बाहर लौट आई। जहाँ बेगम हुर्मत को अपने साथ लगाती मोहब्बत से बोली थी, जिस पर कुछ फासले पर बैठे यज़दान ने भी मोहब्बत पाश नज़रों से सबसे बीच हंसी मुस्कुराती हुर्मत को देखा था। तभी वहाँ से रंग भंग डालने में फारिया अंदर दाखिल हुई थी। लो आ गई ये नागन, इसको पता चल गया कि आज फिर हम खुश हैं। आयशा फारिया को देखकर जल भुन कर रह गई थी और अपने महसूस बनावटी मुस्कुराहट पर सजाए हसन रहमानी की जानिब देखकर बोली थी। हुर्मत जो आयशा के साथ बैठी थी, उसने फारिया को यज़दान के साथ बैठा देखकर हबकी से पहलू बदला था, क्योंकि अब यज़दान को भी फारिया के साथ उसकी बातों पर मुस्कुराता हुर्मत को सख्त जहर लगा था। बुरा लग रहा है। आयशा हुर्मत की बेचैनी नोट कर रही थी, इसलिए हुर्मत का जब्त सुर्ख पर बड़ा चेहरा देखकर पूछ बैठी थी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो फर्स्ट वाइफ है इनकी, मुझे भला प्रॉब्लम हो सकती है क्या? हुर्मत आयशा की जानिब देखकर मुस्कुराई थी। आयशा को जवाब देकर न चाहते हुए भी एक बार फिर हुर्मत की नज़र उन दोनों पर पड़ी थी। फारिया बिना इर्द गिर्द देखे लोगों का लिहाज किए बगैर यज़दान के बहुत करीब होकर उसके कान में कुछ कह रही थी। वही लम्हा था जब यज़दान ने हुर्मत की जानिब देखा था और हुर्मत के चेहरे के खूनख्वार तासरात देखकर
उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। हुर्मत का ये जेलस होता देखकर रूब यज़दान को बहुत मज़ा आ रहा था। पहले वो खुद फारिया की वजह से बहुत कोफ्त का शिकार था, लेकिन अब हुर्मत को तंग करने के लिए उसने फारिया की बातों को मजीद मुस्कुराते जवाब देना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर हुर्मत सातवें आसमान पर गुस्सा पहुंच चुका था। आयशा आप ही मैं बनाकर देती हूँ। आयशा यज़दान के लिए चाय बनाता देखकर हुर्मत के हाथ में स्पून लेते बोली थी, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। यज़दान चाय में एक स्पून शुगर ले लेता है। आयशा को यज़दान के काम के लिए हुर्मत का यूँ आगे आना बहुत अच्छा लगा था। जी श्योर, हुर्मत मुस्कुराकर जवाब देती हुई एक जहरीली नज़र लैला मजनू पर डालते हुए सबसे नज़र बचाकर पूरे 8 चम्मच चीनी यज़दान की चाय में डाल चुकी थी। कुछ देर शोहर की अच्छे से खिदमत करना, शुगर मिक्स करने के बाद अपनी जगह से उठकर यज़दान की जानिब बढ़ गई थी। आपकी चाय, चेहरे पर मसरूम मुस्कुराहट से चाय हुर्मत यज़दान से बहुत ही इज्जत से मुखातिब हुई थी। हुर्मत के अंदाज देखकर यज़दान समझ चुका था कि चाय में ज़रूर कोई गड़बड़ कर दी गई है, मगर चाय में जहर भी मिला होता तो वो भी पी जाता, क्योंकि ये चाय हुर्मत ने जो अपने हाथों से बनाई है। बहुत प्यार मोहब्बत चल रहा है ना, तो इस मज़ीद मीठा करके कर्ज तो बाकी बनता है ना। उसकी नज़रों में बार बार यज़दान की जानिब उठ रही थी, जो काफ़ी हाथ में पकड़े ही अब फारिया के साथ साथ बातों में मसरूफ था। हुर्मत दांत पीस कर रह गई थी। हुर्मत आपने तो चाय पी नहीं, मैं आपको चाय बना कर देती हूँ। नाइमा बेगम ने हुर्मत को ऐसे ही हाली हाथ बैठा देखकर बोली थी, मगर हुर्मत का ध्यान उस वक़्त भी कहीं और ही अटका हुआ था। वो उनकी बात समझे ना, बिना मुस्कुरा दी थी। हुर्मत चीनी कितनी चाहिए? हुर्मत जिन नज़रों से यज़दान की काफ़ी पर पड़ रही थी, बेदहानी में अपने दिमाग में चलती बात बोल गई। वाट, जहाँ नाइमा बेगम ने हूँ की तरह हुर्मत की जानिब देखा था। यज़दान जो बज़ाहिर खुद को लापरवाह जाहिर कर रहा था, मगर उसका सारा ध्यान हुर्मत की हरकत पर था। हुर्मत की बात सुनते ही वो अपना ज़ोरदार कहकर रोक नहीं पाया। बिना चाय पिए ही वो समझ चुका था कि हुर्मत ने उसे क्या सज़ा दी है। आई एम सॉरी बड़ी ममा, मेरा मतलब था 1 चम्मच। हुर्मत जो उसकी काफ़ी पीने ना पीने पर उसे गुस्से से घूर रही थी, उसके खुद पर हंसने पर भी यज़दान जो पहले ही चाय न पीकर उसे तंग कर रहा था, उसे खफा होता देखकर एक ही सांस में गर्म और इस कदर मीठी चाय पी गया था। हुर्मत आंखें फाड़े हैरत से उसको देख रही थी। ये क्या, यज़दान को पता नहीं चला कि वह एक ही सांस में इस कदर मीठी चाय कैसे पी सकता है? हुर्मत हैरत भरी नज़रों से उसके हाली कप को देख रही थी, जिसे अब मुलाजमा उठाकर अंदर ले जा रही थी। हुर्मत को सुकून नहीं मिल रहा था। वो उसके लिए कंफर्म करने के लिए अपनी जगह से उठी और मुलाजमा के पीछे किचन की जाने बढ़ गई थी। बेगम साहबा कुछ चाहिए आपको? मुलाजमा हुर्मत को किचन में आता देखकर जल्दी से उसके करीब आई थी। नहीं कुछ नहीं, आप जाए यहाँ से। हुर्मत उसे वहाँ से बाहर भेजकर मुलाजमा के अभी रखे के कप के उठाया और जिसमें अभी भी एक घूंट बाकी था। हुर्मत यकीन दहानी करने के लिए हाथ कप लबों से लगाने वाली थी, जब अचानक यज़दान की आवाज़ पर कप उसके हाथ से छूटकर ज़मीन बोस हुआ था। अगर इतनी ही बेएतबारी हो रही है तो मैं अपने तरीके से यकीन दहानी करा दूँ। यज़ीन हुर्मत के करीब आता होंठों पर शरारती मुस्कुराहट से जाए बोला था, जबकि यज़दान के सामने अपना इस तरह पुल खुल जाने पर हुर्मत एकदम से घबरा गई। क्या मतलब आप किस बात पर? हुर्मत अपने तासरात कंट्रोल करते बोली थी, यही कि अच्छे इतने मीठे हाथों से बनी चाय भी बहुत मीठी थी, मगर मेरी बीवी से ज़्यादा नहीं। यज़दान कदम कदम चलता हुर्मत के करीब आता हुआ बोला था, जबकि इतने खुले लफ्ज़ों पर तो हुर्मत का दिल चाहा था कि उसे ऐसी बकवास बात पूछी ही क्यों थी, चुप कर निकल जाती यहाँ से। हुर्मत ने जल्दी से निकलना चाहता, मगर यज़दान उसके गिर्द शैल पर अपने हाथ जमाए बोला था। वो हुर्मत से बेपनाह मोहब्बत करता था, इतना पास होकर भी उसका दूर होना यज़दान के लिए बहुत मुश्किल था। आज वो बहुत हसीन लगने के साथ साथ चेहरे पर जो एक्सप्रेशन दे रही थी, यज़दान को उसका मज़ीद दीवाना बना रहे थे। मुझे जाने दें। हुर्मत यज़दान को पहले ही उससे बुरी तरह छेड़कर अब पछता रही थी, क्योंकि ये जानते हुए भी कि उस शख्स का नहीं और ना ही उससे मोहब्बत करता था। हुर्मत के दिल बोझल कर जाते थे। वो यज़दान के करीब नहीं होना चाहती थी, ताकि बाद में 3 महीने का अरसा ख़त्म होकर उससे जुदा होना हुर्मत के लिए तकलीफ दे हो। कहीं ना कहीं वो अपने दिल की बदलती हालत के बारे में आगाह हो चुकी थी और काफ़ी परेशान भी थी, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आई थी, और उसका सबूत तो लेकर जाओ। यज़दान हुर्मत की शरारत पर इतनी जल्दी बख्शने वाला नहीं था। हुर्मत के लाल होता गाल उसी शरारत पर उकसा गया था। मुझे नहीं चाहिए कोई सबूत, मुझे जाने दे। हुर्मत यज़दान की नज़रें चुराते हुए बोली थी, मगर तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। यज़दान को हुर्मत के लाल होते गाल शरारत से उकसा गए थे। खड़े मगरूर नकूश, चौड़ी पेशानी, बिखरे बाल और मौजूद हल्की हल्की बेड़, हर वक्त दूसरे को सामने संजीदा और गज़बनाक रहने वाली आंखों में चमकती शरारत। ये शख्स किसी और ही का अपना सिर बनाने का फ़न रखता था। हुर्मत ने घबराकर फौरन नज़रें हटा ली थी और उसका दिल अजीब ले पर धड़का रहा था।
यज़दान रहमानी पे आपका बेडरूम नहीं है, किचन है, यहाँ कोई भी किसी वक्त भी आ सकता है। अगर आप अपनी बीवी आ गए हैं तो आप बिल्कुल भी हैर नहीं। हुर्मत अपनी तेज़ होती सांसों को काबू में करते हुए कोशिश की यज़दान को खुद से ध्यान बटाने में, जिसकी पुरशौक निगाहें हुर्मत के चेहरे पर अभी भी टिकी हुई थी। वाकई ये सच है, मेरी बीवी ही वाहिद इंसान है मेरी ज़िंदगी में जिससे मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ। यज़दान जब भी हुर्मत के सामने बीवी का जिक्र करता तो उसका मतलब हुर्मत ही होती थी, क्योंकि फारिया जैसी लड़की तो दूसरों से बीवी इतना मानता ही नहीं था। इसने उसकी जान से प्यारे भाई को जहर देने जैसा कबीर गुनाह किया था, मगर हुर्मत हर बार फारिया को ही समझकर यज़दान से मज़ीद बदगुमान हो जाती, और उस वक़्त भी हुई थी। यज़दान के सीने पर हाथ रखते हुए वो हुर्मत ने उसे दूर से हटाना चाहता, जिसके जवाब में उसे बहुत करीब कर चुका था। मेरी बीवी जब आयशा किचन में आई तो आवाज़ पर तेज़ी से उन दोनों की ढीली गिरफ्त पड़ती निकलती थी। यज़दान वो तुम्हें फारिया। आयशा ने अंदर आकर जी। तो लिसनर्स, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही रोमांटिक होने जा रही है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इंतज़ार कीजिएगा। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत ही रोमांटिक होगी। अल्लाह हाफिज़।